सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। म्यांमार के घने जंगलों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हवा भी रुककर इंतजार कर रही हो। और इसी अंधेरे के बीच कुछ सिपाही खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम सिपाही नहीं थे, ये थे भारत के सबसे घातक पैरा एसएफ के कमांडोज। इनकी मंजिल थी जंगल के अंदर छुपे हुए कैंप्स, जहां हमारे दुश्मन चैन से सो रहे थे और उनकी मौत रास्ते में थी। सिग्नल मिला, एक पल के लिए वक्त रुक गया, फिर पूरा जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा और सिर्फ कुछ ही देर बाद सब कुछ वापस खामोश हो गया। पर सवाल यह है कि भारत को दुश्मन के घर तक जाना क्यों पड़ा? 4 जून 2015 सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बजे थे। चंदेल के घने पहाड़ी इलाके में 6 डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपने रूटीन पेट्रोल पर था। ये उनका रोज का काम था, एक और सुबह, एक और पेट्रोल। काफिले के अंदर माहौल खुशनुमा था। कोई धीमे सुर में गाना गा रहा था, कोई पुराने किस्से सुना रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। पहाड़ियों के ऊपर घने जंगल में NSCNK के मिलिटेंट्स घात लगाकर बैठे थे। हैवी ऑटोमेटिक राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे घातक हथियारों के साथ। जैसे ही काफिला टेंगिनोपाल न्यू समताल रोड के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। सबसे आगे चल रहा ट्रक पूरी तरह तबाह हो चुका था। धमाके की आवाज से पहाड़ गूंज उठे। सिपाही संभलते उससे पहले चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गईं। काफिला पूरी तरह फंस चुका था। फिर भी भारतीय सिपाहियों ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें एक मिलिटेंट ढेर हो गया। लेकिन मिलिटेंट्स पहले से अच्छी पोजीशंस के फायदे में थे। कुछ ही मिनट में सब कुछ बदल चुका था। भारतीय सेना ने अपने 18 सिपाही खो दिए थे और कई घायल हुए थे। मिलिटेंट्स जंगल और पहाड़ियों के रास्ते भागकर म्यांमार बॉर्डर की तरफ निकल गए। ये नॉर्थ ईस्ट में पिछले कई दशकों का सबसे घातक हमला था। एक ही दिन में इतने जवानों की शहादत ने देश को हिला दिया। न्यूज चैनल्स पर तस्वीरें चल रही थीं, सोशल मीडिया पर गुस्सा उबल रहा था। हर किसी का एक ही सवाल, कब तक? मिलिटेंट्स बॉर्डर पार भाग गए, पर इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। 4 जून 2015 की शाम हर न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर बार बार चल रही थी। जलते ट्रक्स, धुएं से भरा आसमान और तिरंगे में लिपटे हुए हमारे सिपाही। देश गुस्से में था, पर सरकार का सवाल था अब क्या किया जाए। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कई बड़े बड़े लोग थे। टेबल पर मैप्स फैले हुए थे और कई सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जो था NSCNK। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक के बाद मिलिटेंट्स जंगल के रास्ते बॉर्डर पार निकल गए। उनके ट्रेनिंग कैंप्स म्यांमार के अंदर है। ये कोई पहली बार नहीं था। सालों से इंसर्जेंट ग्रुप्स क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करते और फिर कमजोर बॉर्डर का फायदा उठाकर सुरक्षित हो जाते। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। रूम में 2 राय सामने आई। पहला ऑप्शन, डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट, प्रेशर और डिफेंसिव पोस्चर जारी रखो, या फिर डायरेक्ट रिटेलिएशन, उन कैंप्स पर हमला जहां से अटैक्स प्लान होते हैं। सवाल सिर्फ मिलिट्री अटैक्स का नहीं था, ये पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। अगर इंडिया बॉर्डर पर एक्शन लेता है तो इंटरनेशनल रिएक्शन का रिस्क था। अगर नहीं लेता तो मिलिटेंट्स को लगता कि हम कमजोर हैं। और इसी पल एक नया फैसला लिया गया। भारत इस बार चुप नहीं रहेगा। अगले 48 घंटे में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मल्टी लेयर्ड सर्वेलेंस शुरू की। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन से जासूसी, कई सिग्नल इंटरसेप्ट किए, मुखबिरों की मदद ली और रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि कई मिलिटेंट कैंप्स, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव है म्यांमार के जंगलों में। ये कैंप सिर्फ छुपने के लिए नहीं थे, ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे जहां नए मिलिटेंट्स को हथियार और गरिल्ला टैक्टिक्स सिखाए जा रहे थे। सबक सिखाने के कई रास्ते थे, पर सबने सर्जिकल स्ट्राइक को सही समझा। 7 जून 2015 को सर्जिकल स्ट्राइक को हरी झंडी दे दी और मिशन को कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन हॉट परस्यूट। और मिशन दिया गया 21 पैरा SF को, इंडियन आर्मी की एलीट स्पेशल फोर्सेज यूनिट, जो जंगल वॉरफेयर, स्टेल्थ इन्फिल्ट्रेशन और सर्जिकल स्ट्राइक्स में माहिर है। 70 कमांडोज को चुना गया, सबसे ट्रेंड, सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे खतरनाक। 2 मिलिटेंट कैंप्स टारगेट थे जो बॉर्डर से कई किलोमीटर अंदर थे। 8 जून 2015 की रात को भारत म्यांमार बॉर्डर के पास सिर्फ एक खामोशी थी, रोज की तरह। और थे पैरा SF के लगभग 70 कमांडोज और उनके सामने था घना जंगल। कई घंटों की मार्च के बाद स्काउट टीम को दूर जंगल में कुछ झोपड़ियां दिखाई देती हैं। जानकारी के हिसाब से यही ट्रेनिंग कैंप्स थे। कमांडोज 2 टीम में बढ़ जाते हैं। असॉल्ट टीम सीधा कैंप्स पर हमला करेगी, ब्लॉकिंग टीम भागने के रास्ते सील करेगी। रात के करीब 2 बजे कैंप से फायरिंग की आवाज आती है, पर गार्ड्स की रूटीन फायरिंग होती है। कमांडोज जम जाते हैं।
उनको लगता है क्या मिलिटेंट्स ने हमें देख लिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। कमांडो सही वक्त का इंतजार करने लग जाते हैं। सुबह होने से पहले मिलिटेंट्स कैंप में सुस्त थे। कुछ सो रहे हैं, कुछ नाश्ता तैयार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता वो घेर लिए गए हैं। और कुछ देर बाद सिग्नल मिलता है और गोलियों की बौछार और ग्रेनेड के धमके। मिलिटेंट्स होश संभालते उससे पहले कमांडोज उन्हें गहरी नींद में सुला देते। कुछ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉकिंग टीम्स पहले से तैयार थी। जो जंगल कभी उनका गढ़ हुआ करता था, आज वही जंगल उनका कफन बन चुका था। मिशन पूरा हुआ बिना किसी नुकसान के। दोनों कैंप्स तबाह हुए, 40 से ज्यादा मिलिटेंट्स खत्म हुए, और ये सब हुआ सिर्फ 40 मिनट के भीतर। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया जरूरत पड़ने पर जवाब देगा और दुश्मन के घर तक जाकर देगा। ऐसी ही रियल और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें।